वालेकुम अस्सलाम। काशिफ साहब, तहफ़्फ़ुज़ात अब तो आपके खत्म हो गए होंगे, क्योंकि आप लोगों को शिकवा ये था कि जब तमाम चीजें मुख्तलिफ खुली हुई हैं तो ताजरों को क्यों परेशान किया जा रहा है कि कभी मार्केट्स ओपन कर देते हैं, कभी उसके बाद सील कर देते हैं और जी फिर एकदम उमड़ आते हैं लोग। एसओपीज आपको कह रहे थे कि आप एसओपीज फॉलो करवाएं, आप कैसे करवा जी। सकते थे, ये आप लोग शिकवे थे। अब तो क्लियर हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हुक्मनामा जो है सामने आ गया है। देखें, बात ये है, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि ना तो ये एक सेगमेंट की जिम्मेदारी है, ये हम सब की जी जिम्मेदारी है। जी। स्टेट की भी जिम्मेदारी है, हम ताजरों की भी जिम्मेदारी है, और हम कस्टमर्स की भी जिम्मेदारी है कि जब वो मार्केट्स में जाएं तो वो एसओपीज का ध्यान रखें, और उन्होंने अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है और अगलों की सेहत का भी ध्यान रखना है। लेकिन देखें, शिकवे सिर्फ और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सिर्फ इस बात से रिलेटेड ही नहीं है कि मार्केट्स खुल गई हैं या मार्केट्स नहीं खुली। अब बाकी सेगमेंट्स भी हैं कि आपकी इंडस्ट्री खुली है या नहीं खुली। अब इस कोविड-19 के सिलसिले में जो बाकी इश्यूज आ रहे थे, जैसे फाइनेंसेस से रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे, क्या उस तरह से वो रिजॉल्व हो रहे हैं? और जो एक सबसे बड़ा इशू है, जो मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हाईलाइट भी करना चाहूंगा, जितने आपके इम्पोर्टर्स हैं, जितने आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं जो चीजें बाहर से इम्पोर्ट करते हैं अपने रॉ मटेरियल, जी जी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कहने के बावजूद उन पे डैमरेज जो है कोई फैसिलिटी नहीं मिली है। 15 दिन की उन्होंने एक्सटेंशन दी थी और ये कहा था कि अगर आप 15 अप्रैल तक उसको क्लियर करा लेंगे तो डैमरेज में आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। अब एक और बात भी है कि डिटेंशन का एक दिन का रिलीफ नहीं मिला है। इंडिया ने रिलीफ दिया है डिटेंशन का, और वो उसने कहा है कि कोविड-19 के तहत जितनी इंपोर्ट्स आई थी उन पे उनकी जो डिटेंशन और डैमरेज चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं पाकिस्तान की हुकूमत को, हमने लिखा भी है, कह भी रहे हैं, अब ये एक ऐसा इशू है कि अगर आपकी इंपोर्ट महंगी हो जाएगी, आपको डिटेंशन और डैमरेज देना होगा, तो क्या आगे इन्फ्लेशन नहीं आएगा? क्या ये इश्यूज आगे प्रॉब्लम नहीं करेंगे? देखिए, हमें सिर्फ इस बात को ही नहीं लेकर चलना कि मार्केट खुल गई है या नहीं खुली। हमें जो बाकी इंडस्ट्री से रिलेटेड इश्यूज हैं, हमें आगे लेबर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, हमें स्टेट बैंक से रिलेटेड जो इश्यूज हैं। अब मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगा कि स्टेट बैंक ने तो बहुत सी पॉलिसीज अनाउंस कर दी हैं कि हम फैसिलिटेट कर रहे हैं बिजनेसेस को, लेकिन बैंक उस तरह से आगे फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं। बैंक आपको उस तरह से नहीं फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब स्टेट बैंक ने ये भी कहा है कि अगर आपको अपने वर्कर्स के लिए अगर 3 माह की सैलरीज चाहिए और अगर आपकी 50 लाख रुपए से कम है तो कलेक्ट्रल आपको नहीं चाहिए, उसके बावजूद बैंक कलेक्ट्रल मांग रहे हैं। तो देखें, हम बिजनेस कम्युनिटी को और भी बहुत से इश्यूज हैं जिस पे बात करनी है और हमें उन इश्यूज को हाईलाइट करवाना है। तो इसका मतलब है काशिफ अनवर साहब कि अगर मार्केट्स ओपन भी हो जाती हैं और अशिया की तो किल्लत पैदा हो जाएगी जब मैन्युफैक्चरिंग जो पॉइंट्स है वो नहीं खुलेंगे, यूनिट्स नहीं ओपन होंगे और वहां पे इंडस्ट्री का पहिया नहीं चलेगा। दिस इज द पॉइंट। देखिए, हमें सिर्फ क्या आटा, चावल, चीनी को खुलवाना है? अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए अगर इस वक्त इंसेंटिव दिए हैं और एफबीआर ने कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक पॉलिसी दी है, अगर हम पीछे इंजीनियरिंग सेक्टर को ही नहीं खोलेंगे तो हम कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? अगर हम इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए बाहर से रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट नहीं होने देंगे तो हम, अगर आप इंडस्ट्री खोल भी देते हैं और आप रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट नहीं होने देते, और अगर रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट भी हो जाते हैं और वो आपके पोर्ट्स पे पड़े हैं, वहां पर डैमेज डिटेंशन उनकी फेस वैल्यू से ज्यादा हो जाते हैं, तो वो कैसे आगे जो इंपोर्टर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो उसको कैसे रिलीज करवाएंगे? देखिए, इन तमाम इश्यूज को देखना है। हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने किल्लत की बात की, मैं इन्फ्लेशन की बात करता हूँ, इस तरह तो हम अपनी जो चीजों को, जो कंज्यूमर्स को चीजें चाहिए, वो तो आउट ऑफ रीच हो जाएंगी उनकी। तो हमें गवर्नमेंट को सिर्फ एक सेक्टर पे नहीं देखना, गवर्नमेंट को इस वक्त तमाम उन सेक्टर्स पे देखना है जो बिजनेस से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड चलते हैं। और देखें, अगर हमने अपनी हमारी एक्सपोर्ट इस वक्त बहुत ज्यादा हर्ट हुई है और आगे करंटली फ्यूचर में भी हमें कोई बहुत एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। अगर हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को नहीं चलाएंगे तो हम अपने टैक्स के रेवेन्यूज को कैसे पूरा करेंगे और जो हमारी लोकल डिमांड्स हैं हम उनको कैसे पूरा करेंगे? जी
बिल्कुल सही है। अच्छा काशिफ साहब, ये जो आपने बात की है कि कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स को खोला गया, यूनिट्स को खोला गया, लेकिन उसमें भी ये कि ना मजदूर मिलेगा ना फिर दीगर सेक्टर जो है वो ओपन होगा। इसके साथ साथ जो सनत की बात की आपने कि सनत जो है वो नहीं ओपन कर रहे और ये बड़ा लॉस है। अच्छा, तीसरी बात आपने की कि स्टेट बैंक के हवाले से क्या हुकूमत जो वादे करती है वो पूरे नहीं करती, तो स्टेट बैंक ने जो पॉलिसी अनाउंस की थी आप लोगों के लिए उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। देखें, बात यह है, स्टेट ने तो अगर एक इंसेंटिव अनाउंस कर दिया है। मैं बार बार डैमरेज और डिटेंशन की बात इसलिए करूंगा क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम से इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करना चाहता हूं। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरा क्लैरिफाई कीजिएगा आम नाजरीन के लिए। देखिए, जो इम्पोर्टर होता है, चाहे वो कमर्शियल इम्पोर्टर है या वो इंडस्ट्रियल इम्पोर्टर है, अगर वो बाहर से अपनी चीजें इंपोर्ट करता है तो उसको 5 दिन का रिलीफ मिलता है पोर्ट के ऊपर कि उससे कोई चार्ज नहीं किए जाएंगे, स्टोरेज चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ठीक है। 5 दिन के बाद आपके जो टर्मिनल्स हैं वो ये कहते हैं, जैसे QICT है, PICT है, कराची पोर्ट ट्रस्ट है, वो ये कहते हैं कि चूंकि आपने हमारी जगह के ऊपर अपने कंटेनर्स और अपने माल को उतारा है तो हम आपसे चार्जेस लेंगे, जिसको डैमरेज कहा जाता है, जो स्टेट लेती है। अब डिटेंशन वो होता है जो जब कंटेनर्स आते हैं जिसके अंदर हमारे गुड्स आते हैं तो वो उसमें 15 दिन फ्री मिलते हैं या 21 दिन फ्री मिलते हैं। उसके बाद जो शिपिंग लाइंस होती हैं, जो तमाम फॉरेन कंपनीज की होती हैं, वो हमसे डॉलर्स में चार्ज करती हैं कि अगर आप अपने कंटेनर्स को खाली नहीं कराओगे तो हम आपसे डॉलर्स में चार्जेस लेंगे। और वो जिस तरह वक्त गुजरता जाता है उस तरह से डिटेंशन की अमाउंट्स डॉलर्स में बढ़ती जाती हैं। अब हुआ ये है कि चूंकि कोविड की वजह से 23 मार्च के बाद से तमाम चीजें बंद हो गई थी, हमारे पोर्ट्स भी बंद हो गए थे, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी बंद हो गए थे, और जो सबसे बड़ी बात है कि मार्केट्स बंद हो गई थी। आपकी 22 मार्च से लेकर आपकी 9 मई तक मार्केट्स, होलसेल की मार्केट्स, रिटेल की मार्केट्स बंद रही, जिसकी वजह से कैश फ्लो का ताजिरों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। ना इंडस्ट्रीज चली ना मार्केट्स चली, जिसकी वजह से कैश फ्लोज नहीं थे। जब उनके पास कैश फ्लोज नहीं थे, मार्केट्स नहीं थी, तमाम ऑफिसेज बंद थे, सरकारी दफातर भी बंद थे, तो ना हम कैश को जनरेट कर सके और ना हम जाकर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हम रिलीज करवा सकते। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका काशिफ अनवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। सर, जो इकोनॉमी को स्मूथ करने के